हम लोगों ने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा, इम्पटी रिलेशन पढ़ा, और अब समझेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में देखेंगे। जैसे आपने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा था, सेम वही रिफ्लेक्सिव है, बस केवल रिफ्लेक्सिव में अंतर, ये आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में अंतर इतना होता है कि आइडेंटिटी में नो एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा कोई भी क्रमित युग्म जो है एक्स्ट्रा नहीं हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा चलेगा। जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब हिंदी में अगर बात करें तो स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, हिंदी में स्वतुल्य संबंध, इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में जानेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम समझेंगे, इसको बोलते हैं फॉर ऑल ए जो होना चाहिए वो एक से होना चाहिए, और इसका जो रिलेशन बनना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए, कामा ए बिलोंग्स टू आर, ये ऐसा होना चाहिए। ये आपको मेथड कम समझ में आएगा, जब तक कि हम एग्जांपल ना लेंगे तब तक थोड़ा कम समझ में आए। आगे इस संबंध को हम जो है एग्जांपल के जरिए समझेंगे। पहले इस संबंध की परिभाषा जान जाइए। स्वतुल्य संबंध वह संबंध होता है जिसमें प्रत्येक अवयव का संबंध प्रत्येक अवयव से हो, यही आइडेंटिटी रिलेशन की भी परिभाषा थी। परंतु आइडेंटिटी रिलेशन में कम और ज़्यादा नहीं चलता था, इसमें कम और ज़्यादा चलेगा। जैसे एग्जांपल था, अगर हम लेते हैं ए बराबर महिला कोष्ठक 1 2 3 4 लेते हैं, तो ये जो चलेगा रिलेशन बना R1 बना, R1 को हम लेते हैं 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4, और फिर लेते हैं R2 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4, और फिर 1, 3 1, या सॉन्ग कुछ भी हो सकता है, और R3 इज इक्वल करते हैं 1, 1 2, 2 3, 3 और 3, 1 और 1, 3। अब इसमें देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा है। तो देखें, पहला तो आपका ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है। सबसे पहले आइडेंटिटी चलते हैं। तो ये देखिए, सबका इसमें जितने भी अवयव थे सबका संबंध, सब आप इसी अवयव का संबंध इसी अवयव से है, इसी अवयव का संबंध इसी अवयव से है। तो देखेंगे कि प्रत्येक अवयव का संबंध प्रत्येक अवयव से मिल रहा है। तो ये इसको पहले बोल दिया आइडेंटिटी रिलेशन। फिर आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमने अंतर बताया। बस आइडेंटिटी रिलेशन में एक्स्ट्रा भी चलेगा, वो एक्स्ट्रा विथ नॉट एक्स्ट्रा, आइडेंटिटी विथ एक्स्ट्रा, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में जो है एक्स्ट्रा नहीं हो सकता है। तो आइडेंटिटी रिलेशन भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। ये जो है आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन दोनों है। और ये जो है आपका, ये तो रिफ्लेक्सिव है क्योंकि एक्स्ट्रा है। पहले प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव से संबंध मिला, और फिर ये अब संबंध नहीं मिल रहा है प्रत्येक अवयव का प्रत्येक, तो एक्स्ट्रा आ गए ना। ये आइडेंटिटी तो नहीं है, आइडेंटिटी जो है ये आइडेंटिटी जो है नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव है। अब बात करते हैं
तीसरे एग्जाम्पल की, तीसरे रिलेशन की, R3 की। तो इसमें देखें ये आइडेंटिटी पहले चेक करें तो आइडेंटिटी हमें दिखा कि आइडेंटिटी तो है ही नहीं है। कारण क्यों? क्योंकि इसमें 4,4 नहीं मिला, इसलिए 4,4 ना होने के कारण से आइडेंटिटी नहीं है। और फिर हमने बताया कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में अंतर जो होता है बस इतने का अंतर होता है कि आइडेंटिटी में जो है एक्स्ट्रा नहीं चलेगा, जबकि रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा चलेगा। तो रिफ्लेक्सिव इसमें एक्स्ट्रा आया तो, लेकिन आइडेंटिटी का जो है रूल फॉलो नहीं करता है, इसलिए जो है ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। इस कारण यहाँ से एक मेथड निकल कर आया कि जितने भी रिलेशन होंगे वो ऐसा नहीं है कि अगर आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव होंगे, ये तो जाहिर सी बात है, अगर आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन ये बात तय नहीं है कि रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी होगा। अगर रिफ्लेक्सिव है तो ये बात तय नहीं हो सकती कि आइडेंटिटी होगा, लेकिन आइडेंटिटी जितने भी रिलेशन होंगे वो सब रिलेशन जो होंगे रिफ्लेक्सिव होंगे। तो रिफ्लेक्सिव की बात बस इतनी थी कि जो भी रिलेशन होंगे अगर एक्स्ट्रा क्रमित युग्म हमको मिलेंगे तो एक्स्ट्रा के साथ रिफ्लेक्सिव होगा, मतलब विथ एक्स्ट्रा जो होगा रिफ्लेक्सिव होगा, नॉन एक्स्ट्रा जो होंगे वो आइडेंटिटी होंगे। अब चलते हैं, आपका आइडेंटिटी रिलेशन हुआ, आइडेंटिटी रिलेशन हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ। अब चलते हैं सिमेट्रिक